ऑफ यू कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने आपको बताया था कि डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालें। आज मैं उसके एप्लीकेशन पे बात करूँगा कि क्या होता है डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन। तो जो पहला हमारा एप्लीकेशन है वो है कि आप चेक करिए कोई क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। डायमेंशनली कोई क्वेश्चन तब करेक्ट होता है जब उसका RHS LHS के इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा किसके, राइट हैंड साइड के। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो यही बताता है कि LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन उठाते हैं और चेक करते हैं क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसको चेक करने से पहले मैं आपको बहुत सिंपल सा बताऊंगा। अगर मान लीजिए लेंथ में लेंथ जुड़ेगी तो एक लेंथ आएगा, और लेंथ में लेंथ घटेगी तो एक लेंथ आएगी। ठीक है, जैसे 10 मीटर में 4 मीटर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप 10 मीटर में आपने 4 मीटर सब्ट्रैक्ट किया तो आपको एक लेंथ मिल रही है 6 मीटर। मिल तो आपको मीटर ही रहा है ना, एक लेंथ ही तो मिल रही है। ऐसे किसी भी आप फंडामेंटल क्वांटिटी को आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही फंडामेंटल यूनिट आएगी जिस पे आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास एक मोशन का इक्वेशन है और हमें ये देखना है कि ये मतलब इस कोई भी इक्वेशन अगर आपको दे दिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब कौन क्या दिखा रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हाँ बी एक फाइनल वेलोसिटी है और यू आपकी एक इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है और टी क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है, आप सबको पता है, m0 LT की पावर -1। ये भी वेलोसिटी है तो इसका भी कितना हो जाएगा, m चाहे लिखो चाहे ना लिखो, इसका हो जाएगा LT की पावर -1। और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT की पावर -2, और यहाँ t है तो क्या हो जाएगा t। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे LT इन्वर्स हो गया, और यहाँ t की पावर -2 है और एक t है तो -2 में वो माइनस होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। और मैंने कहा कि अगर आप L में L जोड़ेंगे तो L आएगा, तो अगर आप LT इन्वर्स में LT इन्वर्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, LT इन्वर्स डायमेंशनली। ठीक है, तो यहाँ पे भी LT इन्वर्स आ गया और यहाँ पे भी LT इन्वर्स आ गया। इसका मतलब ये है कि यह इक्वेशन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे आप मोशन का एक और इक्वेशन होता है, S इक्वल होता है UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, इसको मान लो चेक करने को बोला तो यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप किस में नापेंगे, L में। अगर इधर भी आप डायमेंशनली L पा जाते हैं तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। U आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है, LT की पावर -1। ये t है तो t का हो जाएगा t, टाइम है। किसी भी नंबर का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, पर आपके पास a है तो a का कितना हो जाएगा, LT की पावर -2, और ये t की पावर 2 मतलब टाइम, तो हो जाएगा t की पावर 2। आप देख पा रहे होंगे ये -1 है और ये प्लस में है तो यहाँ से कितना बचेगा, L। यहाँ -2 है और ये उतना ही प्लस में है तो यहाँ भी L बचेगा। और मैंने आपको बताया डायमेंशनली LL, तो कितना आ जाएगा आपके पास, रिजल्ट कितना आ जाएगा, L। ये भी कितना हो जाएगा, L। ठीक है, ये हो गया। तो आप कोई भी इक्वेशन चेक कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोशन का थर्ड इक्वेशन आप भी चेक करिएगा, v² इक्वल होता है u² प्लस 2s। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है, आप देख पा रहे होंगे mv²/r। व्हाट इज f, f इज अ फोर्स, m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उस पर एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो खैर हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम चेक करें क्या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा LT की पावर -2, मास का हो जाएगा m हो जाएगा, और वेलोसिटी का हो जाएगा LT की पावर -2। LT की पावर -1, यहाँ पे v² है तो v² हो जाएगा, और r का होता है कितना, L। रेडियस है तो लेंथ है तो कितना हो जाएगा, m। अब ये हो, आप ये पावर 2 ओपन करिए तो यहाँ हो जाएगा L की पावर 2 t की पावर -2/L। तो L से L क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना बचा, m L। ठीक है, t की पावर -2। तो क्या ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो तो एक और चेक कर लेते हैं। t इक्वल होता है 2π√L/g। खासकर बोर्ड एग्जाम में मैंने इस फार्मूले को बहुत ज़्यादा देखा है, ये ज़्यादा पूछ लेता है। तो आपको पता है कि t क्या है, टाइम पीरियड है, L क्या है, लेंथ है, g क्या है, ग्रेविटी है, और 2 नंबर है, पाई कांस्टेंट है। तो डायमेंशन फार्मूला उसी का निकलेगा, जो मतलब कांस्टेंट का तो नहीं निकलेगा। तो t का तो t हो जाएगा,
तो अब देखिएगा L मतलब लेंथ, तो L हो गया, और G का वही डायमेंशन फार्मूला होगा जो एक्सेलरेशन का होता है, और एक्सेलरेशन कितना होता है LT की पावर -2। तो L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये T नीचे निगेटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और कोई भी चीज़ अंडर रूट के अंदर अगर 2 बार है तो बाहर कितनी बार आ जाती है, 1 बार। तो T इक्वल T, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, T इक्वल T हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पहला एप्लीकेशन जो आपको समझ आया होगा। अब हम दूसरे एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं। तो दूसरा होता है कि आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बेस। ठीक है, तो दूसरा एप्लीकेशन है टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। होता है क्या कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और बोलेगा डायमेंशनली आप एक फार्मूला डिराइव कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और इसमें हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और ये कह रहा है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो आप किसी भी स्टेटमेंट में पहले ये पकड़ लीजिए कितनी फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, डिपेंड अपॉन द इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसको आप मेजर कर सकते हैं, और एक हो गया डेंसिटी। ठीक है, तो आपको इनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप मानेंगे इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। लेट मान लीजिए कि एक है स्पीड, मतलब भी और स्पीड का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो एक ही होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई इलास्टिक कांस्टेंट हो गया, ए की पावर ए, और डेंसिटी की पावर बी। जितने हो, मान लो इसमें 4 होते तो आप 4 मानते, ABCD मान लेते। ठीक है, तो जितनी फिजिकल क्वांटिटी होगी उतना मानेंगे आप डायरेक्टली हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और बी इक्वल आ जाएगा के ई की पावर ए डी की पावर बी। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला आप क्या करें कि आप सबका डायमेंशन फार्मूला रख दीजिए। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m0 LT की पावर -1। ठीक है, के इलास्टिक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला होता है ML इनवर्स T की पावर -2। ठीक है, की पावर A, और डेंसिटी का होता है मास अपान वॉल्यूम, मतलब ml की पावर -3 की पावर B। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आप यहाँ पे होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लगा देंगे, और किसी भी कांस्टेंट का नहीं निकलता है इसीलिए हम नहीं निकालें। ठीक है, तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है, आप पावर कंपेयर कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ m की पावर 0 है तो इस पार 0 आएगा। देखिए यहाँ a है और यहाँ भी b है, मतलब यहाँ m की पावर 1 है और यहाँ भी m की पावर 1 है, मतलब a प्लस बी इक्वल कितना आ जाएगा 0। a प्लस बी कितना आ जाएगा 0। जैसे यहाँ पे l है तो देखिएगा l इधर की l की पावर कितनी है 1 है, तो इधर 1 आ जाएगा। लेकिन इसके पास -1 है और इसके पास -3 है, तो मतलब -3 है ना इसके पास, तो -3 भी इक्वल 1। और यहाँ पे है t की पावर -1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पे t तो है ही नहीं है पर a के पास है, t की पावर -2 है, मतलब -2 a इक्वल आ गया -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और a की वैल्यू आ गई 1/2। अगर a की वैल्यू 1/2 है और a और b को जोड़ने पे 0 आ रहा है तो सेम चीज़ें मतलब माइनस करने पे 0 आता है, मतलब b की वैल्यू होगी -1/2, क्योंकि a प्लस b दोनों जोड़े कितना आ जाएगा 0। आपको जैसे ही पावर a और b की वैल्यू मिल गई, a b की जैसे वैल्यू मिलेगी आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट को आप कैसे ले सकते हैं, v इक्वल के ई की पावर a, ई की पावर ए, ई की पावर एक मतलब वैल्यू कितनी है कि, तो यहाँ पुट कर दीजिए 1/2, डी की पावर b मतलब t की पावर -1/2। ठीक है,
ये माइनस है, नीचे आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा के ई की पावर 1/2 अपान डी की पावर 1/2, और 1/2 अगर हम हटाते हैं मतलब ये होल पावर है, इसको हम लिख सकते हैं के ई अपान डी की पावर 1/2, और 1/2 हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो के अंडर रूट ई अपान डी। ठीक है, ये हो गया फार्मूला, ऐसे निकालेंगे। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी डायमेंशनल तरीके से आप उसको डिराइव कर सकते हैं। यह हो गया आपका सेकंड एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की ओर। तो थर्ड क्या कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर कैसे बदलेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है। मान लीजिए आपके पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी क्यू इक्वल दिया गया है एन यू। ये क्यू मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी या नंबर्स है, और यू यूनिट है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 5 kg लिखा हुआ है तो 5 आपका नंबर है, kg क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मान लो वो n1 है अभी, और उसका डायमेंशन फार्मूला है m1 की पावर a, ठीक है, और l1 की पावर b, t1 की पावर c। ये क्योंकि ये आप इसको लिख सकते हैं मतलब n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो अब ये इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, m1 m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c, और इधर हो जाएगा नई क्वांटिटी n2। आपने बहुत किया रहा, 5 किलोमीटर को आप मीटर में बदलते थे किलोमीटर मीटर में बदल रहा है। तो एक जो रिलेशन है अलग अलग के बीच वो कैसे चेंज होता था वो आप सीखेंगे। तो याद रखिएगा n2 की वैल्यू निकालनी है, तो इधर इंटू हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपका फार्मूला बन जाएगा n2 इक्वल n1 m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 की पावर b, t1 अपान t2 की पावर c। ये हो जाएगा। अब इसी फार्मूले के थ्रू हम कोई भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से। एक सवाल लेके आता हूँ कि साउंड की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 332 मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल मेथड से आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी ये मीटर पर सेकेंड में किसमें बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। तो आप सबसे पहले देखिए कि वो किस क्वांटिटी की बात कर रहा है, वो स्पीड की बात कर रहा है। तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला आप सब जानते हैं, m0l t की पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। तो अब इसे पावर निकाल लीजिए। तो यहाँ a की पावर हो जाएगी 0, यहाँ जो पावर है 0, b की पावर हो जाएगी 1, यहाँ 1 है, और c की पावर हो जाएगी -1। हो गया, a की पावर 0, b की पावर 1, c की पावर -1। अब समझिएगा बात को बहुत ध्यान से। जैसे आपको पावर मिल जाएगी तो आप देख पा रहे होंगे आपका ये फार्मूला होता है n2 इक्वल n1 m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 की पावर b, t1 अपान t2 की पावर c। a 0 यार, तो कोई लेना देना है ये नहीं है, और n1 दिया गया, कितना दिया गया, 332। अब l1 याद रखिएगा, तो आपको मीटर में दिया गया है 1 मीटर, और l2 किलोमीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1/1000। और पावर कितनी b, और b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 वैसे लिखते नहीं, पर यहाँ लिख दीजिए कि आप अभी समझ रहे हैं। t1/t2। तो अभी देखिएगा कि t1 को आपको बदलना किस में है, आवर में, और दिया किस में, सेकंड में। तो 1 सेकेंड है ना, अपान, और 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड, 3600। c की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1। तो 332, ठीक है, इंटू 1/10 की पावर 3 इंटू ये 3600 है, तो ऊपर जाएगा तो पावर अभी मान लीजिए प्लस, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी 1 होती है, और ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और इसकी भी पावर कितनी है, -1।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 332 इंटू 3600/1000, ठीक है। तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल, जीरो जीरो ये कैंसिल, जीरो जीरो ये कैंसिल हो गया, सॉरी अभी तो बचेगा एक 10 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास कितना बच गया, 332 इंटू 36/10, ठीक है। और आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 टू जा होता है 72, 2 2 5 9 1 1, ठीक है। एक बार इंटू आप चेक कर लीजिएगा, अपॉन 10, ठीक है। और 10 से आप डिवाइड करेंगे तो एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद इस पर डेसिमल लग जाएगा और समथिंग आपका लगभग आंसर आ जाएगा 1195.2, क्योंकि एक डिजिट है किलोमीटर पर आवर। तो जी की वैल्यू जो आपको दी गई थी मीटर पर सेकंड में, आपने उसको किसमें बदल दिया, किलोमीटर पर आवर में। खैर इसका एक बहुत अल्टरनेटिव तरीका होता है, और वो होता है कि भी की वैल्यू दी गई कितना, 332 मीटर पर सेकंड, जो आप बचपन से करते आए हैं। तो आप सबको पता है कि इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप सब जानते हैं कि 1 किलोमीटर में होता है 10⁻³ मीटर। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा, 1/10⁻³ किलोमीटर। और ये प्लस में ऊपर जाके इसमें जाएगा माइनस में, मतलब 332 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अरे ये 332 आ गया, मतलब अभी इसको वैल्यू नहीं रख रहे हैं, मतलब 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। अब देखिएगा, और एक सेकंड में कितना होता है आप सबको पता हो, तो 1/60 इंटू 60, तो भी इक्वल हो जाएगा 332 इंटू 10⁻³ और अपान, मतलब एक सेकंड में कितने आवर होंगे, तो 60 इंटू 60। ये कैसे हो जाएगा, आप सब जानते हैं कि 1 आवर में होता है 60 इंटू 60 सेकेंड। तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 60। तो अभी आप सेम चीज़ सॉल्व करके आए हैं, सेम इतना ही डाटा आपने सॉल्व किया है, तो लगभग आपका आंसर इतना आया है, किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया तीसरा एप्लीकेशन। अब हम चौथे पे चलते हैं, और चौथा बहुत आसान है। चौथा है टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालना होता है, तो आपको कोई भी डायमेंशन फार्मूला दे दिया जाए और आप ये बता सकें कि उसकी यूनिट क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास एक डायमेंशन फार्मूला दिया गया है ml⁻³ तो मास को हम किस में नापते हैं, kg में। लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में, तो m⁻³ मान लीजिए ये कोई डायमेंशन फार्मूला दे दिया गया, बोला इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो मास की होती है kg, लेंथ की होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड। ये इसका होगी। तो आप किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं, बस आपको डायमेंशन फार्मूला पता हो। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। थैंक यू।